नमस्ते, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। और आज मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ कि आप अपने थॉट को कैसे मोस्ट मैग्नेटिक पावरफुल बना सकते हो, या हाउ कैन आई इंक्रीज़ माय मैग्नेटिक पावर। आप अपने अंदर मैग्नेटिक पावर को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अपने अंदर मतलब सोच, हमारी सोच ही मैग्नेट है और वैसे ही सोच को अट्रैक्ट करती है। तो उस मैग्नेट को पावरफुल कैसे बनाना है, तो इसके लिए इन्होंने अब्राहम हिक्स की बुक्स से मैं बता रही हूँ ये चीज़। क्रिएटिव पोटेंशियल विद द फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर द मोस्ट पावरफुल। जो भी थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो विद द फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जब उनमें स्ट्रॉन्ग इमोशन की फीलिंग होती है तो वो बहुत पावरफुल बनते हैं। तभी वो मैग्नेटिक थॉट या मैग्नेटिक पावर जैसे काम करते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट हम जितनी चीज़ें सोचते हैं, ये नेक्स्ट लाइन इसमें इन्होंने लिखी ही है कि सडनली द मेजॉरिटी ऑफ योर थॉट्स देन हैव नो ग्रेट अट्रैक्टिंग पावर। ज़्यादातर हम जितनी चीज़ें या जितने विचार हम सोचते हैं उनमें अट्रैक्टिव पावर ही नहीं होता है। क्योंकि 99% हमारी थॉट्स जो रहती हैं वो अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो सेम ही रहती हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा भी नहीं रहती, कम भी नहीं रहती, वो मेंटेन करती हैं जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आप ऑलरेडी अट्रैक्टेड कर चुके हो या जो अभी है, बस उसी से मैच करते हुए आपके सारे विचार रहते हैं। और वो उतने इमोशनलाइज्ड भी सिर्फ उतने ही होते हैं। क्योंकि हम किसी भी मोमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय ही नहीं करते हैं, मतलब उसकी जो हाईएस्ट पोटेंसी है वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। पहली बार तो हमारे सारे विचार लगभग 90% विचार हमारे सेम होते हैं हर डे के। जो हमने कल सोचा वही आज सोचा, वही कल भी सोचेंगे। तो 1% विचार अगर आपके चेंज हो रहे हैं तो उससे आपके अट्रैक्टिंग पावर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब आप धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 इस तरह से उसकी संख्या बढ़ाते जाएंगे, अच्छे पॉजिटिव विचारों की तब और नए विचारों के, तब जाके आपके ब्रेन में न्यू सर्किट्स, न्यूरॉन्स के न्यू सर्किट्स बनते हैं। तब जाके आप नई चीज़ सोच सकते हो, नया नॉलेज आ सकता है और नई चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जहाँ रह रहे हो, जो चीज़ आपके पास है, आप सिर्फ वही चीज़ को ही अट्रैक्ट करोगे। तो ज़्यादातर लोग क्यों वहाँ नहीं पहुँच पाते? क्योंकि वो अपने थॉट्स में पावर और इमोशंस नहीं दे पाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो बोलते हैं आप डांस करिए या म्यूज़िक सुनिए। ये दो चीज़ इसीलिए इनको डिवाइन भी बोला है, क्योंकि इनमें पावर बहुत रहता है। इनमें इनके जो शब्द रहते हैं या उनकी जो म्यूज़िक रहती है वो इमोशंस बहुत जल्दी क्रिएट करती है। आप देखिए, आप कोई भी फिल्म देख के आएंगे तो 3 घंटे में आप उस फिल्म को जी के आ जाते हैं। मतलब आप अगर वो रो रहे हैं तो आप पहले ही रोने लगोगे। अगर वो वीरता भरी है, एक्शन भरी है, तो आपके अंदर भी वो करेज, एक्शन आ जाता है। तो हम कितने जल्दी उससे इमोशनलाइज्ड होते हैं। वैसे ही ये म्यूज़िक और पिक्चर मतलब विजुअलाइजेशन, यही चीज़ें जो आपके थॉट्स में पावरफुल इमोशंस लाता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन बोला है। जब हम विजुअलाइज करते हैं तो मूवी जैसी वो चीज़ क्रिएट होती है और उसमें फीलिंग ज़्यादा आती है। नॉर्मली थॉट्स तो सिर्फ मेंटेन करने के लिए होते हैं। उस थॉट में अगर आपके बोलते हैं ना, डिज़ायर में फायर होना चाहिए। आपकी इच्छा अगर सिंपल है, हाँ ठीक है चाहिए है मुझे, कर रहे हैं कोशिश, मिल जाएगा, अगर इस तरह की, तो बस यही अट्रैक्ट होगा, है ना। तो उसको आपको हाई में लेके जाना, अपनी डिज़ायर में फायर बोलते हैं ना, वैसी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए आपको थॉट्स बहुत पावरफुल इमोशनलाइज्ड होने चाहिए, तब जाके वो मैग्नेटिक बनते हैं। तो इसके लिए आप 2 या 3 प्रैक्टिस कर सकते हो। मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि वो हार्ट से होता है। ग्रेटिट्यूड जब हम देते हैं तो हमारे हार्ट्स की जो जितनी भी जो बोलते हैं ना इमोशंस जब आते हैं तो ओपनिंग होती है हार्ट की। तो जब वो ओपनिंग होती है तो उससे जो भी इलेक्ट्रिक वेव्स या जो भी सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं
वो उसको सजेशन देते हैं कि क्या सही है क्या गलत। और ये हमारी जो भी हम लैंग्वेज में बात करते हैं, हमारा ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड या यूनिवर्स, ये सब लैंग्वेज थोड़ी समझता है। आपने थैंक यू किसी भी लैंग्वेज में बोला हो, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, किसी भी, स्पेनिश, किसी भी लैंग्वेज में बोला हो, पर उसका अर्थ एक ही होता है, धन्यवाद। और वो फीलिंग के रूप में आता है। अगर मैं यहाँ धन्यवाद बोल रही हूँ तो जितने लोग जो अदर लैंग्वेज को जानते हो वो धन्यवाद की फीलिंग महसूस कर सकते हैं। तो सिर्फ फीलिंग ही है जो हमारा हार्ट समझता है, ब्रेन समझता है, यूनिवर्स समझता है। और फीलिंग की ही एक फ्रीक्वेंसी रहती है और उससे मैच करती हुई चीज़ें आपके पास आती हैं। तो अपने थॉट्स को मैग्नेटिक या पावरफुल बनाने के लिए 2-3 एक्सरसाइज है। सुबह मेडिटेशन कीजिए, एफर्मेशंस कीजिए, उसको दिल से कीजिए। थॉट्स में फीलिंग, इमोशंस आने चाहिए, आपकी डिज़ायर में फायर होना चाहिए। उसके लिए आप म्यूज़िक सुन के डांस भी कर सकते हो। हाईएस्ट पोटेंशियल तक आपको वो काम करना है, मतलब वो मोमेंट ऐसा क्रिएट करना है। मान लो आप कोई कंप्लीट हो गया आपका काम और आप उसकी पार्टी एंजॉय कर रहे हो, तो आप बिल्कुल उसको हाईएस्ट लेवल तक लेके जाइए। इतना विविडली उसको, एक एक चीज़ उसकी सुनिए और एक एक चीज़ उसको विजुअलाइज़ कीजिए। आपको इतना भी याद हो कि उस पार्टी में कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी, किसने आपको क्या बोला, वहाँ किस तरह की म्यूज़िक चल रही थी। मतलब आपको हर चीज़ में हाईएस्ट फीलिंग तक लेके जाना है। डांस करिए तो ऐसे डांस करिए कि वो सारी फीलिंग आपके अंदर आ जाए। आप म्यूज़िक सुनिए तो उसमें इतना खो जाइए कि एक एक चीज़ आपको ऐसे लगे ये रियलिटी में है। तो इस तरह से आप अपने विचारों को मैग्नेटाइज कर सकते हो। और धीरे धीरे जब आप ये काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी बन जाती है, पॉजिटिव, कि वो सब रेडिएट होता है आपके बात करने से, आपके चलने से, आपके मिलने से, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी हो चुकी रहती है। तो इस तरह से आप अपने थॉट्स को 2-4 प्रैक्टिस करके, गाना सुनना, डांस करना, एफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, गुड इंटेंशन, और उसको करना है, क्योंकि एक्शन से ही इमोशंस क्रिएट होते हैं। थॉट्स सोचिए, फिर एक्शन कीजिए, फिर एक्शन से इमोशंस क्रिएट होंगे और वो पावरफुल थॉट बनेगी। तो इस तरह से आप अपने लाइफ में मैग्नेटिक पावर को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।